सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोनाउन का पार्ट 5 जो कि आज लास्ट पार्ट होगा। अब मेरा प्रोनाउन कंप्लीट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच में मूव करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, यानी कि हमारी सीरीज नंबर 3 आज कंप्लीट हो जाएगी। तो जल्दी से 2 टाइप बचे थे, वो भी देख लीजिए कौन सा टाइप है। दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 7th है आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है? कह रहा है डज नॉट रिफर एनी स्पेसिफिक पर्सन, थिंग और अमाउंट। ये किसी भी स्पेसिफिक या पर्सन के बारे में, किसी चीज के बारे में या अमाउंट के बारे में नहीं बताता कि 1 है, 2 है, 3 है, 4, मतलब पूरी स्पेसिफिक वैल्यू नहीं बताता है। कुछ है, ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, कम है, इस तरीके से बताता है। हमारे एग्जैक्ट नंबर नहीं बताता। तो उसके लिए कुछ वर्ड्स यूज होते हैं, जैसे कि ऑल, एनी, ईच, फ्यू, वन, सम, सेवरल, इस तरीके के वर्ड्स यूज होते हैं। एग्जाम्पल से आपको ज्यादा समझ में आएगा। पहला एग्जाम्पल कह रहा है मेनी वर प्लेइंग। मेनी बहुत सारे लोग खेल रहे। अब कितने लोग खेल रहे? 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग, हमें नहीं पता, बस हमें पता है कि मेनी वर प्लेइंग। तो इस तरीके के सेंटेंस को इंडेफिनिट सेंटेंस कहते हैं और ये प्रोनाउन है आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन जो वर्ड यूज हुआ है। सेकंड देखते हैं हैव यू ईटिंग एनीथिंग। क्या तुमने कुछ खाया है? हैव यू ईटिंग एनीथिंग, कुछ तो खाया है, क्या खाया है? बोथ आर गुड, बोथ आर गुड। एवरीथिंग इज रेडी, सब कुछ रेडी। अब क्या क्या रेडी है ये हमें नहीं पता। एवरीथिंग में बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। ठीक, आई होप आपको 7th वाला टाइप समझ में आया होगा। मूव करते हैं 8th तो लास्ट हमारा जो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये कौन सा प्रोनाउन होता है? एक्सप्रेस म्यूचुअल रिलेशनशिप, यानी कि दोनों में पारस्परिक संबंध होता है। क्या है डेफिनेशन समझते हैं। व्हेन ईच ऑफ 2 और मोर सब्जेक्ट, यानी 2 या 2 से ज्यादा सब्जेक्ट हैं, इज एक्टिंग इन द सेम वे टूवर्ड्स द अदर, यानी कि एक दूसरे के साथ ही बात करते हैं। ठीक, वो उसके बारे में बात कर रहा दूसरा, तो दूसरा पहले के बारे में, दोनों आपस में ही बात करते हैं। इसके लिए जो वर्ड्स यूज होते हैं वो होता है ईच अदर, वन एंड अदर, दोनों ही वर्ड यूज होते हैं। हम एग्जांपल के थ्रू आपको समझाएंगे। बट रेसिप्रोकल में आपको ये चीज याद रखना है कि इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो सिंगुलर नहीं होगा, क्योंकि एक 2 लोग की या 2 से ज्यादा लोग की बात होगी। ठीक है, तभी तो हमारा म्यूचुअल रिलेशनशिप बनेगा। 2 लोग होंगे, 1 लोग में कैसे रिलेशनशिप बनेगा? और जो हमारा वर्ब एक्शन है वो एक ही होगा, यानी कि दोनों या 2 से ज्यादा जो सब्जेक्ट है वो एक ही चीज पर काम कर रहे हो, एक ही चीज पर बात हो रही हो। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि रोहन एंड मीरा लव ईच एंड अदर, यानी कि रोहन मीरा को प्यार करता है और मीरा रोहन को प्यार करती है, दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। इस तरीके के सेंटेंस को कहते हैं रेसिप्रोकल। ठीक, सेकंड है दे डोंट बिलीव ईच अदर, वो एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते, वो दोनों एक दूसरे पर ही भरोसा नहीं करते। दे ऑल वर ब्लेमिंग वन एंड अदर, वो सब एक दूसरे पर ही इल्जाम लगा रहे हैं। अब कितने लोग हैं, कौन किस पे इल्जाम लगा, यानी कि 2 लोग हैं तो एक बार पहला वाला दूसरे पर इल्जाम लगा रहा है, दूसरा वाला पहले पर इल्जाम लगा रहा है। तो ये होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज हमारा प्रोनाउन कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।